नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बहुत ही चर्चित प्रश्नों पर देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। जिस तरह से अनुच्छेद और भाग, इन सब सवालों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह हमारे अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 6 प्रदान करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 36 से 51। इसमें 36 और 51 में वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है? तो महानवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो यह अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के अंतर्गत जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया या चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 124 के तहत चलाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग कर सकता है? तो ये हो जाएंगे 233 के अंतर्गत या 233 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती है? तो यह अनुच्छेद 248 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? यह अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत कर सकता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के क में वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 315 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 के पहला में वह घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित का प्रावधान है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 333 के ए में। 333 के ए में। अब हम भारतीय संविधान के चर्चित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वह अनुच्छेद है जो हमेशा किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मस्ट है, बहुत ही पॉपुलर है अनुच्छेद, जो हर एग्जाम में इससे रिलेटिव क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। तो हमारे पास अगला है, अभी हम
तो ये ऐसे अनुच्छेद है जो हर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 6 मौलिक स्वतंत्रताएं। अगला है बाल श्रम उन्मूलन। बाल श्रम अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं। अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता। अनुच्छेद 54 के अ में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 72। इसमें क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगला है अनुच्छेद 143। इसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं माहौल्य परीक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 308 अनुच्छेद 323 संघ एवं राज्यों के बीच अधीन लोक सेवाएं। उसके बाद है अनुच्छेद 324 ये संबंधित है निर्वाचन आयोग से। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 343। इसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। उसका अगला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करना। उसका अगला है अनुच्छेद 360 भारतीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 360 में वर्णित है। उसको हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368। इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था है। नमस्कार दोस्तों।